इससे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी और ये भारत के लिए एक नाइटमेयर साबित होगा कि भैया पाकिस्तान हमसे ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। क्यों भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है, इसकी जो नेवल कैपेबिलिटी है वो बूस्ट हो रही है और साथ ही साथ जो एयर कैपेबिलिटी की मैं बात करूं उसमें भी ये इंडिया से बढ़त हासिल कर रहा है। द इंडियन नाइटमेयर, इसको इंडिया का नाइटमेयर बोला जा रहा है, जो हाल ही में डील फाइनलाइज हुई है। तो अब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा थ्रेट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इंडियन ओशन में, ठीक है। और जैसे ही कमीशन हुआ तो इन्होंने दहाड़ना चालू कर दिया। ये पनडुब्बी को साइलेंट किलर बोला जाता था, पता नहीं चलती थी कहां से आ रही है, उसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल था और इसी वजह से हमारा ये जो हाल है वो देखने को मिला था। इंडिया को उकसाने वाला स्टेटमेंट हो जाता है भाई, जहां पर ये बोला जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी है इनको रात में नींद नहीं आएगी, इतना बड़ा नाइटमेयर हो जाता है। ये एक हमारे लिए वाकई चेतावनी के तौर पर तो है और हमें उसी तरह से इसे देखना भी है। बहुत बड़ी प्रेडिक्शन बताई जा रही है कि साल 2026 में इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। नाउ अगेन हम चाहेंगे ऐसा ना हो। अगर क्या भारत के पास अभी तक एक 5th जनरेशन फाइटर जेट आया है? नहीं। पाकिस्तान पहला रेसिपिएंट होगा इस 5th जनरेशन फाइटर जेट का। चुपचाप बैठे रहो, देखो कि चाइना किस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स को 5th जनरेशन फाइटर जेट पकड़ा देता है, जिसे डील करना बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए काफी मुश्किल होता है। ट्रम्प की पॉलिसी यहाँ पर ऐसी है कि ही हैज लिटरली चोजन पाकिस्तान ओवर इंडिया। और जो ये J-35 AE है, जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के पास है, उसका जवाब ये फाइटर जेट निकलेगा और पाकिस्तान फाइनली भारत के डीपर एरियाज में हमारे मिलिट्री बेसिस पे अटैक कर पाएगा। आज हम बात करने वाले हैं भारत के 2 पड़ोसी देश और दोनों ही दुश्मन देशों के बारे में। यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना मिलकर के इंडिया के लिए थ्रेट बनते जा रहे हैं और यहाँ पर खुला भारत को चिताया गया है कि जिस तरीके से हाल ही में पाकिस्तान और चाइना की डील हुई है, इससे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी और ये भारत के लिए एक नाइटमेयर साबित होगा। इसी तरीके से यहाँ पर डील जो हुई है उसके बारे में बात कर ले तो हाल ही में दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर मिले और इन्होंने वर्ल्ड क्लास जो इनकी सबमरीन है ये एक बार पहले कमीशन हो रही है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया पाकिस्तान हमसे ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है, लेकिन किस क्षेत्र में? अगर हम बात करें तो हमारे पास 4.5th जनरेशन ही फाइटर जेट हो जाता है, लेकिन चाइना जो है वो सिर्फ इनको नेवी में ही नहीं बल्कि आप देखोगे कि जो वायु क्षेत्र है उसमें भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है और अपना 5th क्लास जो स्टील्थ फाइटर जेट है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करवा रहा है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो टसल है वो किस प्रकार से बढ़ने वाला है, क्यों भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। अब देखिए खबर क्या हो जाती है, चाइनीज सेज बीजिंग इस्लामाबाद सबमरीन डील विल शेक इंडियन ओशन, यानी कि खुला थ्रेट दिया गया है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे द प्रिंट में न्यूज निकली थी। इसके बाद आप देखोगे द पाकिस्तान फर्स्ट चाइनीज सबमरीन सेट टू बूस्ट नेवल कैपेबिलिटी, इसकी जो नेवल कैपेबिलिटी है वो बूस्ट हो रही है और साथ ही साथ जो एयर कैपेबिलिटी की मैं बात करूं उसमें भी ये इंडिया से बढ़त हासिल कर रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हो, समझ लेते हैं। यहाँ पर एशियन ने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द इंडियन नाइटमेयर, इसको इंडिया का नाइटमेयर बोला जा रहा है, जो हाल ही में डील फाइनलाइज हुई है। तो अब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा थ्रेट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इंडियन ओशन में। और चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? चाइना जो है ना वो पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी के तौर पर यूज कर रहा है, क्योंकि हमने स्टेट ऑफ मलक्का को टैकल करने के लिए, टारगेट करने के लिए अंडमान में हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चला रहे हैं और हमने वहां पर, आप सभी को पता है कि थिएटर कमांड हम अपना बनाने वाले हैं। तो इसी को देखते हुए, इसको टैकल करते हुए ये सारी सिचुएशन चाइना के द्वारा क्रिएट की जा रही है और चाइना एज अ क्रिएटर वो पाकिस्तान के साथ मिलकर के यही सारे काम ही करता है। चलो आगे आ जाते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पर तो पाकिस्तान ने 30 अप्रैल को एक समारोह के दौरान आधिकारिक तौर पर हैंगोर क्लास की जो पनडुब्बी है इसको अपनी नौसेना में शामिल कर लिया है। तो भैया ये कौन सी क्लास की है? हैंगोर क्लास की पनडुब्बी हो जाती है जिसको शामिल किया गया है पाकिस्तान के द्वारा और ये इंडियन ओशन में भारत के लिए खतरा बनेगी। अच्छा, एक सीक्वेंस वाइज अगर हम बात करें तो हमने पाकिस्तान के साथ थल, अगर मैं सेना की बात करूं तो भैया आर्मी के तौर पर तो वहां पर भी हमारा युद्ध हो चुका है। एयरफोर्स की अगर मैं बात करूं तो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो भी हमने देखा। पहले भी हमने अभिनंदन वाला केस देखा था, तो उस टाइप का भी टसल हमारे बीच में हो चुका है। लेकिन बचा क्या है? अब सिर्फ नेवी बचा है। लेकिन अब नेवी वाला जो एरिया है, नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि जो टसल होगा वो नेवी टसल होने वाला है।
ठीक है, इसलिए भारत भी अपनी समुद्री ताकत को बढ़ा रहा है और पाकिस्तान ने तो अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाते हुए इसको शामिल कर ही लिया है। चलिए आगे बात करते हैं और थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पर इनकी ये जो PNS हैंगओवर क्लास पनडुब्बी है ये कितनी पावरफुल हो जाती है, कितना पैसा लगा है इसमें। तो इसको ना दोनों मिल करके डेवलप कर रहे हैं। मिल करके कैसे, देखो चाइना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन और यहाँ पर कराची शिपयार्ड इंजीनियर्स वर्क्स, ये मिलकर के इसको बना रहे हैं। पाकिस्तान नेवी ऑपरेट कर रही है यहाँ पर। साथ ही साथ ये प्रोसीड किया जा रहा है एगोटस 90B क्लास सबमरीन से और ये जो है ना 4 से 5 बिलियन USD में बन रहा है और 8 वेसल बनने हैं इस क्लास के। नाउ आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो कौन सी क्लास है, क्या क्या बनना है भैया। तो हैंगओवर क्लास है इनकी, 26 अप्रैल 2024 को इन्होंने मिशन को लॉन्च किया था, 30 अप्रैल 2026 को ये हमारी कमीशन हो गई और ये एक्टिव है। बाकी सारी देखो अभी क्या है, करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये वाली जो हमारी तेंसिन है, सीम माई, ये भी करंटली अभी कंस्ट्रक्शन में चल रही है। ये हाल ही में गाजी, मांगरो, ये सब हमारी अभी हाल ही में लॉन्च की गई हैं, अभी कमीशन नहीं हुई हैं। तो टोटल जितनी बननी थी वो अभी तक, क्योंकि टोटल 8 वेसल की बात करें उनमें से एक हमारा कमीशन इनका हो चुका है। ठीक है, और जैसे ही कमीशन हुआ तो इन्होंने दहाड़ना चालू कर दिया। खैर आगे बात करते हैं और उस टसल की बात करते हैं जो हमारा 1971 में हुआ था। INS खुखरी की अगर हम बात ना करें तो शायद हमारा ये पूरा जो बात करना है नवल का यही खराब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1971 इंडो पाक वार जब हुआ था उस समय की अगर बात करूं तो हमारा जो नवल था ना वो उतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं था। एक तरीके से हम कम स्ट्रांग थे क्योंकि आजाद हुए थे उसके तुरंत बाद आप देखोगे 1971 वाली चीजें थी। उस समय पाकिस्तान हमसे ज्यादा पावरफुल था इस सेगमेंट में और उसकी हमसे बेटर क्लास की पनडुब्बियां थी। चलिए बात कर लेते हैं इसमें। इन द 14th डे ऑफ इंडो पाक वॉर 1971 यहाँ पर जो हमारा INS खुखरी है ना, इसने क्या किया था कि कराची के 2 जो टैंक है उसको अटैक किया, 5 शिप जो है उसको अटैक किया था और पाकिस्तान नेवी को एट बे एंड द कैप्चर किया था 2 पाकिस्तानी मर्चेंट शिप को INS खुखरी ने। और इसके बाद INS खुखरी क्या हो गया था हमारा, इसी में लॉस्ट हो गया था बेचारा। इसके बाद देखो विच शैंक टू INS PNS हैंगओवर ट्रूप्ड अटैक विद लॉस 194 लाइव्स। और इसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान की हमारी जो INS PNS थी हैंगओवर, इसने इसको मार गिराया था हमारी जो INS खुखरी थी और इसके कारण 194 लाइव्स चली गई थी। अच्छा ये उस समय इतना क्यों, मतलब ये लाइक एक तरीके से सफल रहा, तो इनके पास जो पनडुब्बी थे ना ये उस दौरान फ्रांस टेक्नोलॉजी की ड्रम्फिन क्लास की पनडुब्बी थी। ठीक है, और ये पनडुब्बी को साइलेंट किलर बोला जाता था, पता नहीं चलती थी कहां से आ रही है, उसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल था और इसी वजह से हमारा ये जो हाल है वो देखने को मिला था। खैर आगे बात करते हैं और अब हम बातेंगे इंडियन ओशन के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि चाइना अगर हम देखें तो वो जरूर इंडियन ओशन पर अपना कब्जा चाहता है, वो अपनी पार को धीरे धीरे बढ़ा रहा है और वो क्या करता है जितने भी भारत के पड़ोसी देश है उनको एज अ प्रॉक्सी यूज करना चाहता है इंडिया के खिलाफ। क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी उसने क्या किया, इसी तरीके से डील फाइनलाइज करके बोला चिकन नेक को काट देंगे और वहां पर हम अपना बेस बना लेंगे और इसीलिए वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी बना रहा है और हर जगह अपने बेस बना रहा है, खुरापाती दिमाग लगा रहे हैं और ये इंडिया को उकसाने वाला स्टेटमेंट हो जाता है भाई, जहां पर ये बोला जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी है इनको रात में नींद नहीं आएगी, इतना बड़ा नाइटमेयर हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि ये जो इंडियन ओशन है इसका स्पेशली ही नाम क्यों लिया गया, क्योंकि भाई अगर लड़ाई होगी तो ऑफ कोर्स ये इंडियन ओशन में ही होगी, दूर जाके तो कहीं होगी नहीं और इनको इसी को कैप्चर करना, इसी को चाहिए। ये एक हमारे लिए वाकई चेतावनी के तौर पर तो है और हमें उसी तरह से इसे देखना भी है कि भैया अगर वो हमसे ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, इनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट हो जाता है और साथ ही साथ आप देखोगे कि इनके पास एक एडवांस जो सबमरीन है वो भी कमीशन हो गई, जिसको एक आ जा रहा है कि हमारी नींद उड़ा देंगे, तो इतना सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन हमें अपने आप को वाकई स्ट्रॉन्ग करना होगा भी। अब देखो चाइना विल J-35 A-50 जेट स्टील फाइटर जेट एक्सपोर्ट इंडियाज लाइन ऑफ 40 जेट शुड इंडिया बी वरीड, और साथ ही साथ यहाँ पर 40 जेट जो है वो भी यहाँ पर लाने की बातचीत कर रहे हैं। रिसेंटली अमेरिकन मीडिया की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है, एक जियोपॉलिटिकल प्रेडिक्शन इन लोगों ने पब्लिश करी है, जहां पर ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक
बड़ी वॉर होगी, इसका स्केल बहुत बड़ा होगा, ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा होगा और यूएसए इस बार इस वॉर में कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे फॉरेन अफेयर्स मैगजीन का आर्टिकल है, यहाँ पर आपको हेडलाइन दिख जाएगी, व्हाई द नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर विल एस्केलेट एंड व्हाई अमेरिका विल स्ट्रगल टू कंटेन इट। यूएस फॉरेन पॉलिसी थिंकर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली बहुत बार अमेरिकन को ये बताया, कई बार स्टेट ऑफ द यूनियन में भी ये बात रिपीट करी। स्टेट ऑफ द यूनियन बाय द वे वो स्पीच होता है जो यूएस प्रेसिडेंट अमेरिकन पार्लियामेंट में खड़े होकर देते हैं। ट्रंप ने उस स्पीच में भी रिपीट किया कि मई 2025 में जब भारत पाकिस्तान लड़ रहे थे उस वक्त उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को रोक दिया ताकि मिलियंस ऑफ जो लोग हैं ये ना मारे जाए। न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी ट्रंप के हिसाब से, और ट्रंप ये भी कहते हैं कि इन्होंने जो ये वॉर रुकवाई थी ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। नाउ ऑब्वियसली देखिए अमेरिकन भी बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग हैं, उनको काफी हद तक दिखता है कि इस वॉर में हुआ क्या था, ट्रंप का क्या रोल रहा होगा। और आप देखोगे इस रिपोर्ट में ये बात भी मेंशन करी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो क्लेम्स थे इसकी वजह से भारत में जो सरकार है उनको काफी अनकंफर्टेबल लगा, क्योंकि उनका हमेशा से ये कहना है, भारत सरकार का हमेशा से ये कहना है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं ये प्योरली बायलैटरल हैं, इसमें किसी भी तरह की मीडिएशन या फिर एक इंटरवेंशन किसी आउटसाइड पावर की नहीं चाहिए। मगर ट्रंप ने जिस तरीके से कमेंट करी है ना इंडिया पाकिस्तान वॉर को लेकर, एक बात यूएसए के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट मान रहे हैं कि ट्रंप्स कमेंट्स विल मेक मीडिएशन मोर डिफिकल्ट। और आप अगर बाकी रिपोर्ट्स पढ़ोगे जिसमें कॉन्स्टेंटली एक इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का मेंशन किया जा रहा है, ये अक्रॉस द बोर्ड आपको मिलेगा। एशिया टाइम्स, कार्नेगी एंडाउमेंट, आप फॉरेन पॉलिसी के आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, हर जगह एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन बताई जा रही है कि साल 2026 में इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। नाउ अगेन हम चाहेंगे ऐसा ना हो, अगर कोई आतंकवादी हमला ना हो, कोई उसका रिस्पॉन्स ना करना पड़े, पीस इज ऑलवेज गुड। बट मैं आपको बता रहा हूं कि लिखा क्या जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक इशू यहां पर यह भी है कि चाइना ने रिसेंटली दुनिया के सामने अनवील किया है J-35AE। ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है इनके 5th जनरेशन फाइटर जेट का। क्या भारत के पास अभी तक एक 5th जनरेशन फाइटर जेट आया है? नहीं। ना हमने रशिया का जो Su-57 है वो लिया, ना हमने F-35 लिया है। और अब माना यह जा रहा है कि जो चाइना ने J-35AE ये दुनिया के सामने अनवील कर दिया है, पाकिस्तान पहला रेसिपिएंट होगा इस 5th जनरेशन फाइटर जेट का। अब भारत के सामने सिंपली ऑप्शन यहां पर यह होगी कि चुपचाप बैठे रहो, देखो कि चाइना किस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स को 5th जनरेशन फाइटर जेट पकड़ा देता है, जिसे डील करना बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए काफी मुश्किल होता है, या फिर ये ट्रांजैक्शन होने से पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स को और प्राइमरली इनकी मिलिट्री को एक भारी डैमेज पहुंचाओ। दिस विल बी अ ह्यूज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे इसलिए लिखा जा रहा है कि चाइना जो ये J-35AE पाकिस्तान को देगा, इससे न्यूक्लियर एस्केलेशन विद इंडिया ये काफी हद तक बढ़ सकती है। बीजिंग स्टेल्थ J-35AE सेल टू पाकिस्तान वुड गिव इस्लामाबाद क्रेडिबल डीप स्ट्राइक ऑप्शन अगेंस्ट इंडियाज न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है भारत के सामने कि क्या करे। चुपचाप पहले पाकिस्तान के पास जो ये फाइटर जेट है पहुंच जाने दे, फिर कुछ रिएक्शन करें, या फिर पहले ही एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करे। दिस विल बी अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर इंडिया। और अगेन ये कोई मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉसिबिलिटी की बात है कि ये फाइटर जेट पाकिस्तान को मिलेगा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का 80% जो आर्म्स इंपोर्ट है ये चाइना से आ रहा है आज के समय। आप जियोपॉलिटिकली सोचकर देखिए तो यूएसए को कहीं से पाकिस्तान का सपोर्ट करना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान के वेपन्स चाइनीज हैं, पाकिस्तान सीपैक का काफी इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, पाकिस्तान एक बहुत ज्यादा प्रो चाइना कंट्री है। बट स्टिल ट्रंप की पॉलिसी यहां पर ऐसी है कि ही हैज लिटरली चोजन पाकिस्तान ओवर इंडिया ऑन मेनी ओकेजन्स। और जो ये J-35AE है, पाकिस्तान की ये उम्मीद होगी, ये लोग एंटिसिपेट ये कर रहे हैं कि जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के पास है उसका जवाब ये फाइटर जेट निकलेगा और पाकिस्तान फाइनली भारत के डीपर एरियाज में हमारे मिलिट्री बेसिस पे अटैक कर पाएगा। तो देखिए ये कोई अब ऐसा नहीं है कि भविष्यवाणी प्रेडिक्शन वगैरह, ये आपके सामने एक जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन है जो अनफोल्ड हो रही है। देखना ये होगा हु विल स्ट्राइक फर्स्ट, पहले स्ट्राइक कौन करेगा और पहले एडवांटेज कौन लेगा।